ठीक। प्रिय छात्रों, आज हम बीएड कक्षा का महत्वपूर्ण बिंदु लेकर के आए हैं, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या। पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या क्या है? देखने में दो शब्द हैं, अर्थात दो शब्द हैं तो दो भिन्न भिन्न क्रियाएं होंगी, परंतु शब्दों पर हम चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत एक शब्द कॉमन है, पाठ्य, और दूसरे में भी पाठ्य। दूसरा शब्द भिन्न है, क्रम अर्थात चर्या। यानी कि क्रिया तो एक ही वस्तु के लिए है, परंतु दोनों क्रियाएं ये भिन्न भिन्न है। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले लेते हैं हम पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम में देखो, शब्द से चर्चा करते हैं क्रम, अर्थात 1, 2, 3 इत्यादि। ये क्रम होता है और ये क्रम निश्चित होता है, और क्रम के अंतर्गत क्या होता है? कॉन्टेक्ट होता है। कॉन्टेक्ट होता है, और इस कॉन्टेक्ट को हम अनुबंध भी के नाम से भी जानते हैं। अनुबंध अर्थात अनुबंध जो होता है वो एक व्यक्ति के मध्य तो हो नहीं सकता, अर्थात उसके लिए भी हमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। तो अनुबंध किन किन के मध्य होता है? अनुबंध होता है दो के मध्य में। दो मतलब पहला है शिक्षक, दूसरा है विद्यार्थी। एक है शिक्षक और दूसरा है विद्यार्थी। इनके मध्य में अनुबंध होता है, और अनुबंध होने के बाद में एक दूसरे के लिए ये जवाबदेही होते हैं। जवाबदेही अर्थात प्रतिबद्ध होते हैं, यानी एक दूसरे की सहायता करने के लिए, एक दूसरे को क्रियाएं कराने के लिए, एक दूसरे को शिक्षा प्रदान करना और प्राप्त करने के लिए भी क्या होते हैं? जवाबदेही होते हैं। किसके प्रति जवाबदेही होते हैं? कॉन्टेक्ट। और कॉन्टेक्ट किसके लिए होता है? पाठ्यक्रम के लिए। अब समय क्रम से होता है कि कौन सी कक्षा के लिए, कब, किस आयु के लिए, कब, किस योग्यता के लिए, कब, ये कौन सा पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए, ये इस तरीके से इसमें होता है। अब इसमें जो इसको पाठ्यक्रम को दूसरा नाम हम दे देते हैं विषय वस्तु। इसके अंदर क्या होती है? मुख्य विषय वस्तु होती है। अब विषय वस्तु किसके मध्य होती है? विषय वस्तु होती है, और इसका निर्धारण किया जाता है। विषय वस्तु का निर्धारण होता है। अब निर्धारण कौन करता है? शिक्षा विभाग की एजेंसियां, शिक्षा विभाग इसका निर्धारण करता है। और ये जो पाठ्यक्रम होता है ये प्रिंटेड होता है, और प्रिंटेड के साथ साथ ये कैसा होता है? टेक्निकल होता है। प्रिंटेड और टेक्निकल होता है, यानी प्रिंटेड का मतलब जो अनुबंध होता है वो प्रिंटेड होता है, और अनुबंध अर्थात पाठ्यक्रम ये कैसा होता है? प्रिंटेड होता है, और ये टेक्निकल होता है। यानी ऐसा होने पर ये होगा, इस प्रकार से होने पर ये होगा। अब प्रिंटेड अर्थात इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया जा सकता। 10th क्लास में ये पढ़ना है तो पढ़ना ही है, 11th क्लास में ये पढ़ना है तो पढ़ना ही है। इसलिए कंटेंट और विषय वस्तुएं कैसी होती है? इसमें प्रिंटेड होती है। इस प्रकार से हम इसकी चर्चा करते हैं। अब दूसरा आता है हमारा क्या? पाठ्यचर्या। अब ये हमारा क्या हो गया? पाठ्यक्रम हो गया, परंतु इसके और भी एक विस्तृत जो स्वरूप है, उस स्वरूप का नाम क्या है? हमारा पाठ्यचर्या के नाम से जानते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पाठ्यचर्या। और ये पाठ्यचर्या क्या है? अब ये देखो, चर्या अर्थात चरणशील, संचलन योग्य। इसका अर्थ है कि इसमें जो पाठ्यक्रम हम पढ़ रहे हैं इसके साथ साथ ही उसमें कुछ नई एक्टिविटीज का संचलन भी होना चाहिए, इसलिए उसे हम ये क्या कहते हैं? हम पाठ्यचर्या के नाम से जानते हैं। अब यहाँ देखो, मानो कि ये एक टोकरा है, और टोकरे के अंतर्गत ये तो फल फ्रूट इत्यादि वस्तुएं तो उसमें रखी हुई हैं। ऐसे ही ये पाठ्य क्रिया की ये निर्धारित क्रियाएं पाठ्यक्रम की ये तो इसमें है ही, परंतु उसमें कुछ और एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? पाठ्यचर्या। अर्थात प्लस, यानी इन क्रियाओं के साथ साथ में प्लस में क्या कर दिया जाए? पाठ्य सहगामी क्रिया, यानी कि ये पाठ्यक्रम के साथ साथ
पाठ्यक्रम के साथ साथ पाठ्य सहगामी और जोड़ दिए जाए तो इसका स्वरूप बदल के, इसका जो स्वरूप है वो बदल करके क्या हो जाएगा, पाठ्यचर्या का नाम आ जाएगा। यानी कि इसके साथ साथ यदि पाठ्य सहगामी क्रियाओं को और जोड़ दिए जाए तो ये पाठ्यचर्या हो जाता है। यानी कि ये पाठ्यक्रम तो है ही, परंतु जब इन पाठ्यक्रम की जो क्रियाएं हैं, सहगामी क्रियाएं, इनको यदि हटा दिया जाए तो ये केवल क्या रह जाएगा, हमारा पाठ्यक्रम रह जाएगा। अब पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं होती हैं, इनका जो पाठ्य सहगामी का क्रियाएं है, इनका निर्धारण भी होता है। यानी ऐसा नहीं है हमने और आपने यूं ही कर दिया चलो ये भी कर लो ये भी कर लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे कि बीएड के अंतर्गत ईपीसी में कुछ क्रियाएं निर्धारित कर दी हैं, पेंटिंग है, खेलकूद है, एनसीसी है, इत्यादि जो क्रियाएं होती है, ऐसे ही जो क्रियाएं पाठ्यक्रम में निर्धारित होती है वो पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहलाती हैं। और पाठ्य सहगामी क्रियाएं और पाठ्यक्रम मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं। अब इसमें सबसे पहले इसकी जो पाठ्यचर्या है, इसका सबसे पहले क्या होता है, प्लानिंग होता है। अब प्लानिंग के बिना, अब प्लानिंग कौन करता है, हम और आप नहीं कर सकते, अर्थात प्लानिंग करने वाले कौन होते हैं, शिक्षा विभाग होता है। और इस शिक्षा विभाग इसका क्या करता है, प्लानिंग करता है अर्थात पाठ्यचर्या का निर्माण करता है। और ये क्या कैसा होता है, विस्तृत होता है। इसका जो स्वरूप होता है वो होता है विस्तृत, संकुचित नहीं होता, बल्कि कैसा होता है, विस्तृत होता है। और ये एक संकुचित होता है कि 11वीं क्लास का है तो 11वीं क्लास में रहेगा, परंतु ये जब इसमें पाठ्य सहगामी क्रियाएं वो 11वीं क्लास में भी जुड़ जाती हैं, 12वीं में जुड़ती हैं, 10वीं में भी जुड़ती हैं और 9th क्लास में भी जुड़ जाती हैं, उच्च शिक्षाओं में भी जुड़ जाती हैं। तो ये इसलिए इसका स्वरूप कैसा होता है, विस्तृत स्वरूप होता है। अब जब इसकी हम बात करते हैं तो अब इसमें निर्धारण किसका किया जाता है, सबसे पहले पाठ्यचर्या जो होती है, इस पाठ्यचर्या का जो निर्माण है, निर्माण अर्थात जिसको हम प्लानिंग कहते हैं। और प्लानिंग के अंतर्गत सबसे पहला है कि इसमें हमारी शिक्षा कौन सी है, औपचारिक शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा, इस औपचारिक शिक्षा में सबसे पहले क्या होता है, उद्देश्यों का निर्माण होता है। उद्देश्यों का निर्माण होता है और उद्देश्यों के साथ साथ इसमें लक्ष्य भी निर्धारित किए जाते हैं। और इसमें अधिगम अनुभव, भी इसमें होते हैं। अधिगम अनुभव के साथ साथ विषय वस्तु का चयन, और विषय वस्तु के साथ साथ संगठन एवं समाकलन, अब यहां देखेंगे हम कि लक्ष्य भी निर्धारित किए जाते हैं। लक्ष्य के साथ साथ इसमें अधिगम अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट करवाने हैं, कौन सी प्रयोगशाला का प्रयोग लेना है, कौन से संसाधनों का इसमें उपयोग करना है, ये सारे हमारे किस पर निर्धारित करते हैं, हमारे अधिगम अनुभवों के आधार पर निर्धारित करते हैं। अर्थात क्रम निर्धारण, संगठन और जो विषय वस्तु का चयन जो हम पढ़ते हैं उसमें कौन सी विषय वस्तु किस कक्षा के लिए किस स्तर की रखी जाए, इसका भी चयन करना इसके द्वारा निर्धारित किया जाए। तीसरा था हमारा संगठन। संगठन का मतलब है कि जिसमें, संगठन से हमारा तात्पर्य है क्रम का निर्धारण, यानी क्रम निर्धारित होना चाहिए कि कौन सा है। और दूसरा आता है हमारा समाकलन से हमारा तात्पर्य है कि ये जो है हमारे लिए सही है या गलत, इसका निर्धारण करना, ये योग्य है अथवा अयोग्य है, उचित है अथवा अनुचित है, ऐसा जो हमारी क्रियाओं और विषय वस्तु के लिए करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, समाकलन कहता है। और समाकलन के बाद में इसके पश्चात जो हमारा नेक्स्ट वो आता है हमारा मूल्यांकन। मूल्यांकन एवं प्रतिपुष्टि, मूल्यांकन एवं प्रतिपुष्टि। मूल्यांकन
अर्थात बच्चे का हम हमारी क्रियाओं का मूल्यांकन करते हैं, ये सही होता है या नहीं होता है। प्रतिपुष्टि में हम ये कि हमें क्या सुधार करना है, क्या ये सही है या गलत है। इस प्रकार का जो समाकलन के द्वारा जो निर्धारण किया जाता है, क्रम आदि के द्वारा निर्धारण किया जाता है, उसकी हमें प्रतिपुष्टि लेनी पड़ती है, सही है, गलत है, उचित है अथवा अनुचित है। इस प्रकार से हम इस पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या पर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें सबसे पहले आता है हमारा कि जो पाठ्यचर्या है, इस पाठ्यचर्या का जो निर्माण किया जा रहा है, वो निर्माण किसके लिए, क्यों, कैसे किया जा रहा है। अब इसमें सबसे पहला आता है हमारा स्कूल के लिए, दूसरा आता है हमारा समाज के लिए, तीसरा आता है हमारा मानवता के लिए, चौथा आता है हमारा ज्ञान, और ज्ञान अर्थात कौशल अर्थात मूल्यों का निर्धारण आदि इसमें होता है। तीसरा इसमें नेक्स्ट आ जाता है हमारा अधिगम भी निहित होता है इसके अंतर्गत, क्योंकि बिना अधिगम के हम किसी क्रिया का अच्छे से संयुक्त नहीं कर सकते। अब देखा जाए इसमें राष्ट्रीय मूल्यों का विकास करना, ज्ञान, बच्चे में ज्ञान और कौशलता का विकास करना, ये इसके उद्देश्य एवं लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। तो मित्रों, आज हम पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या इस विषय पर हमने चर्चा की, और ये बहुत बहुत धन्यवाद।